हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए एंड आप लोगों की क्वेरीज मैं जरूर कवर करूंगा, ठीक है। एंड देखो एक आज वीडियो रख दिया था, अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि ट्रम्प की वजह से मार्केट फॉल, वो ही होता हुआ दिखाई दिया। एक बार जाके देखो क्या होता हुआ दिखाई दिया, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। और आज शायद दो ही वीडियो आएंगे, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी है और एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल रही है, ठीक है। ओके देखो शॉर्ट एंड सिंपल मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, कि मार्केट सर आप कंफ्यूज करवा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, ठीक है। हालांकि आप ऐसा मत सोचो कि मार्केट वर्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां से अब बॉटम बन चुका है सीधा 26,000 जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल होके ऊपर जाएगा, ठीक है। और लास्ट सपोर्ट निफ्टी का क्या है, अभी सपोर्ट ही ले रहा है डेफिनेटली, लेकिन मैं स्टार्टिंग से एक ही सपोर्ट बता रहा हूं, दो सपोर्ट इन शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पे, जो 30,000 का है और एक 22 और एक यहाँ पे 22,000 का है, यानी कि टोटल टू सपोर्ट है, 30,000 22,000, ठीक है। उसके आसपास मार्केट मैक्सिमम जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और मिड कैप में भी यहाँ पे यही बताने की कोशिश आपको बार बार की है, तो ज्यादा पैनिक ना करो, मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम पे आ चुका है। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि सर मार्केट में रिवर्सल कैसे होगा, कल कल क्या होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल बता देता हूं। देखो आज की निफ्टी की मोमेंटम काफी स्ट्रांग थी, ठीक है। निफ्टी ने यहाँ पे नीचे की लेवल से जो ये कैंडल तोड़ी ना, ये बहुत बड़ी रिवर्सल कैंडल थी, जो क्लियर कट साइन था कि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। ऐसे बड़ी अगर कैंडल आती है ना अगर फॉलिंग मार्केट में, तो वो क्लियर साइन होती है कि उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है पॉजिटिव साइड पे। अब मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव थी, ठीक है। इसमें यहाँ पे पॉज कैंडल बनाई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे भी नहीं जाना चाहता, ऊपर भी नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल वो शायद पॉज कैंडल बनाएगा, एक रेंज बाउंड रहेगा कल मार्केट और पॉज कैंडल बनाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये टोटली टोटली एक एक रिवर्सल ट्रेड है। तब देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है नीचे 22,800 और ऊपर रेजिस्टेंस है 23,200, तो ये 400 पॉइंट के बीच में मार्केट घूमता हुआ आपको कल दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बेस बनाता है, कितने टाइम तक बनाता है, लेकिन ये बेस बना रहा है। और आप ये समझो, वापस बोल रहा हूं, मार्केट मार्केट जनरली क्या करता है, फरवरी तक तो फॉल करता है, जब भी मार्केट ऐसा होता है मार्च से थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश करता है। हालांकि मार्च पे जो स्टेबल होता है उसको भी कंफर्म स्टेबल मत समझो, वो क्या करेगा, एक बेस बनाएगा, ठीक है। मार्केट जब भी ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे के लेवल से पुल बैक करते हैं, इसको बोलते हैं बेस, एंड वापस एक बार आके वापस ऊपर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। तो मार्च तक आपको यहाँ पे बेस बनता हुआ दिखाई देगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपको यहाँ पे पुलबैक वहां से बड़ा आएगा, मार्च में बड़ा पुलबैक पॉसिबल है, एंड उसके बाद वापस थोड़ा बहुत फॉलो होगा एंड वापस पुलबैक करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई आपको प्रॉपरली दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये बात आई होप समझ में आ चुकी है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी आपको रेंज बाउंड कल भी दिखाई देने वाले हैं, ओके। चलिए अगली अगली बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में। अब देखो आज भी एफआई की सेलिंग है। अगर मैं बात करें जो डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद डाउ जोन्स में तो ज्यादा कोई मोमेंटम है नहीं, लेकिन डाउ जोन्स भी रेजिस्टेंस फेस करा है टॉप पे। अगर डाउ जोन्स फॉल किया तो थोड़ा बहुत निफ्टी भी फॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स की अगर बात करें जाए तो रिजल्ट सीजन आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक दो दिन आई थिंक बाकी मैक्सिमम। आईटीआई के रिजल्ट आए हैं, मुझे रिजल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, लेकिन मैं यहां पे जो देता हूं मुझे अलग ही दिखाई देता है। आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे 67 करोड़ का लॉस किया है। अगर मैं कंसोलिडेट रिजल्ट देखता हूं तो कंसोलिडेट रिजल्ट में क्या बता रहा है, वहां पे भी लॉसेस है। तो इसको 49 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हुआ, नेट प्रॉफिट नैरो, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या तो ये गलत है या तो वो गलत है, ठीक है। नेट प्रॉफिट नैरो कैसे हुआ, उल्टा लॉस ही है, ठीक है। हम लोग इसकी बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो रहा है और यहाँ पे लॉस ही बताया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कंपनी ने लॉस किया है। और देखो बहुत सारे व्यूअर्स पता है क्या करते हैं कि कोई भी पीएसयू स्टॉक उठा लेते हैं कि भाई स्टॉक डबल हो रहा है एक महीने के अंदर, ये स्टॉक हुआ था डबल एक महीने में, लेकिन आप देखो कि हर बार लगातार लॉस करा है। तो ये कंपनी में दम ही नहीं है कि भाई ये बंदा प्रॉफिट कर सके, ठीक है। प्रोमोटर का स्टेक गवर्नमेंट का ज्यादा है, जैसे कि देख सकते हैं 90% का। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ऐसे स्टॉक्स मैनिपुलेट होते हैं। अब सीबी इसको तो पकड़ेगी नहीं, ठीक है। ये कौन मैनिपुलेट करा एक महीने में डबल क्यों करवाए, उसको तो पकड़ेगी नहीं, ठीक है। वो खुद को तो स्मार्ट समझती है या फिर खुद इन्वॉल्व है ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं, ओके। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। रिजल्ट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हालांकि लॉस कम हुआ है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन स्टिल बंदा लॉसेस में है। और ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड भी है, ठीक है, काफी ऊपर भागा हुआ स्टॉक है। तो केयरफुल रहेगा, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कल मोमेंटम कैसी होती है, लेकिन रिजल्ट तो वीक दिखाई दे रहे हैं। गोदरेज फिलिप्स भाई क्या तोड़फोड़ नंबर है, ठीक है। 316 करोड़ का प्रॉफिट,
और बंदा सीरियस नोट पे, ऐसा लग रहा है लोग सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं। 27 का पी का स्टॉक है, अभी भी लोग सिगरेट नहीं छोड़ रहे। आप देखोगे दिसंबर अपडेट तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट 200 करोड़ की लाइन में था, जो अभी बढ़ के 300 करोड़ की लाइन में आ चुका है। ठीक है, गोदरेज फिलिप, तो बंदे में बहुत दम है। EBITDA भी आप देखोगे काफी जूम होता हुआ दिखाई दिया 57%। ठीक है, तो देखो जो कंपनी है ना, आप देखोगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, लोअर पी पे ट्रेड करती होती है, ऐसी कंपनीज आपको भी जरूर रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि बहुत बड़ा लार्ज कैप नहीं है। ठीक है, तो बंदे में अभी भी दम है। हालांकि आप देखोगे आज 8.5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया बिफोर द रिजल्ट, आई थिंक बिफोर द रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या होगा देखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो स्टॉक्स होते हैं जो ज्यादा भागे होते हैं ना, ठीक है, वो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है, आती है, आती है। ठीक है, ये बात याद रखें, जो जो ज्यादा भागे हुए स्टॉक्स होते हैं। हिंडल को नंबर्स भाई आप देखोगे अनुमान से काफी बेटर है, प्रॉफिट 60% जंप होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, यहाँ पे 600 पे ट्रेड करता हुआ आपको स्टॉक दिखाई दिया है, और स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। जनरली जितने भी मेटल स्टॉक्स होते हैं, वो जनरली बॉटम बनाते हैं उसका 30 RSI, 30 RSI पे बॉटम बनता है, 30 आसपास। ठीक है, और बाद में यहाँ पे 80 RSI के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है, 70 to 80 RSI में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आपको मेटल स्टॉक जब भी देखने हैं, उसको टॉप पे RSI पे देखना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन क्या सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फंड देखो, पॉइंट क्या आ जाता है पता है, ऐसा स्टॉक जनरली सस्टेन नहीं करते। ठीक है भाई, मेटल स्टॉक है, मेटल सेक्टर है, आज अच्छे नंबर है, कल क्या पता ट्रम्प कुछ और नया ला दे। ठीक है, तो सबसे इफेक्टिव सेक्टर्स है ना, वो ऑटो एंसिलरी एंड मेटल स्टॉक्स, जो ग्लोबली मार्केट में कनेक्टेड होते हैं और इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दिया मणिपुर के अंदर, वो थोड़ा नेगेटिव है। अब पूछो सर क्या इसकी वजह से मार्केट फॉल करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली मार्केट को इंपैक्ट करता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं। अगर ये प्रेसिडेंट रूल कोई और स्टेट पे लगा होता, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पे आ रहा है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव मत लेना मेरे भाई। ठीक है, नेगेटिव मत लेना। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है, स्टॉक मार्केट में चांसेस कम है कि भाई इंपैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट वाले और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी न्यूज है। मनप्पुरम लास्ट दो हाजा है। देखो मनप्पुरम की बात करें जाए यहाँ पे, तो मनप्पुरम का स्टॉक में डीजल तो बहुत बेकार है, कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा प्रॉफिट में डीप है। इससे अच्छा तो कौन सा मुथूट फाइनेंस का स्टॉक था, जिसके बहुत ही तगड़े रिजल्ट आए थे। तो पता नहीं मार्केट इसको कितना पनिश करेगा, लेकिन नंबर्स बहुत ही खराब आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। उसके अलावा आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। साहब डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो शेयर बाजार की तरह खरीद या होल्ड कर सकते हैं? हाँ मेरे भाई, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था, मार्जिन अगर नहीं लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, वहां पे मार्जिन की वजह से क्या होगा कि आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अगर लॉस होगा तो हाँ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिप्टो के बारे में बनाया था, एक क्रिप्टो का वीडियो नई चैनल पे जरूर आ जाएगा, पॉसिबल कल आ जाएगा, तो जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, वहां से सर केपीआई ग्रीन में आज अपर सर्किट लगा दी है, तो कल क्या कंटिन्यू कर सकता है? देखो मैं कह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मैं भी उसको रडार पे रख रहा हूँ, केपीआई ग्रीन में भी रडार पे रख रहा हूँ, मेरे एज अ डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि मान लो सर्किट ऊपर से फॉल हुआ, सर्किट लगी वापस, ठीक है, तो अगर वो ये जो जहां से फॉल हुआ था, 2 दिन पहले ही फॉल हुआ था आई थिंक, केपीआई ग्रीन, तो जहां से फॉलो था अगर उसका हाई ब्रेक कर लेता है, तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, तो मैं थोड़ा बहुत करूंगा। लेकिन पॉजिटिव अगर कल गया तो पॉजिटिव होगा, तो कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है सीरियस नोट पे, अगर होता तो मैं आपको बता देता। लेकिन चार्ट्स मुझे ऐसा बता रहे कि हो सकता है मोमेंटम करे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सर एसआरएफ के बारे में बता दो। देखो एसआरएफ बंदा बहुत सॉलिड है। ठीक है, मैंने रिजल्ट आई थिंक चेक किए थे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव है, तोड़फोड़ नहीं है, पॉजिटिव है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 2800 का स्टॉक है, लेकिन स्टॉक अभी रिसेंटली काफी अच्छे ब्रेकआउट्स कर रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक फ्रॉम द टॉप काफी सालों से एक रेंज में था और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो बंदा में पॉजिटिविटी है। ठीक है, एसआरएफ में इस पॉजिटिविटी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ दिन फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद क्या 7 दिन तक भी पॉजिटिव रह रहा है, क्या 8वें दिन तक भी यहाँ पे स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है? ठीक है, तो वो आपको स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी पता क्या होती है? मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि रिजल्ट के बाद कौन सा स्टॉक 1 महीने के अंदर 10% भागा है या 12% भागा है। मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो कि स्टॉक का रिजल्ट 13 तारीख को आया है, 13 फरवरी, तो 13 फरवरी से लेके
13 मार्च तक 1 महीने के अंदर-अंदर कौन-सा स्टॉक 10% से ज़्यादा ऊपर गया है आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है? वो स्टॉक मैं ज़्यादा रडार पे रखता हूँ क्योंकि उसमें फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, उसमें फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं, उसमें अच्छी मोमेंटम हो सकती है, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो एसआरएफ में यही हुआ था, रिजल्ट के बाद मोमेंटम आई थी, ठीक है? लेकिन शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है मेरे भाई, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटिल है और अच्छे स्टॉक भी फॉल करते हैं, शॉर्ट टर्म में तो, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेवन सिटी का मैसेज आता हुआ दिखाई दिया सर। स्काई गोल्ड 5% की सर्किट मैंने देखा था, स्काई गोल्ड में बहुत तगड़ी सर्किट थी। एंड अगर मैं बात करें जब प्रॉफिट कैसे आए हैं, प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट मुझे पसंद है सीरियसली, बहुत तोड़फोड़ प्रॉफिट है सीरियसली, क्योंकि सेल्स में जो ग्रोथ है मुझे बहुत पसंद है, सेल्स में ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दी ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफी तगड़ी सेल्स है। और सर्किट में जाने का आई थिंक वजह हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद है, जब ये स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड करा था। अभी तो ये आई थिंक बोनस से स्प्लिट आया होगा, लेकिन भाई बंदे में बहुत ही दम आया था, ठीक है? लेकिन अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं है सीरियस नोट पे, क्योंकि मार्केट फॉलिंग ट्रेंड में है, ठीक है? एक बार मार्केट सपोर्ट ले ले, हम लोग बाद में देखेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है? मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन कंफर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर फंडामेंटल बेसिस पे जाना चाहते हैं तो ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है? लेकिन अगर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल में अभी सपोर्ट नहीं है। फिर आप 10% गिरे, फिर आप बोलोगे सर मैं डर रहा हूं, मैं क्या करूं, तो फिर मेरे पास भी कोई आंसर नहीं, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, ठीक है? अभी के लिए तो प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं, तो आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स तो अभी भी मतलब इतने कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा एल इन्वेस्टमेंट सर, आपका व्यू क्या है? प्रमोटर 63%, बुक वैल्यू 2800, पी 15 है मेरे भाई, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। हालांकि ये जो स्टॉक है ना, 16 की पी पे ट्रेड करता है, बुक वैल्यू भी अच्छी है, ठीक है? प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी स्ट्रांग है, ठीक है? हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी काफी स्ट्रांग है, ठीक है? नंबर्स एवरेज नंबर है, ठीक है? तो आप ये समझो स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा मतलब रिजल्ट इतने तोड़फोड़ नहीं है कि स्टॉक को ऊपर जाना करे, ठीक है? ऊपर मोमेंटम कोई करे मोमेंटम, और आप देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर ये बंदे ने काफी अच्छा मोमेंटम किया है। एक टाइम पे स्टॉक काफी नीचे था, 100 के नीचे, अब ये 600 पे है, ठीक है? तो 500 पे है, तो पॉइंट क्या जाता है, अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। जितने भी ऐसे स्टॉक होते हैं लाइक मतलब इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बेस्ड, लाइक वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, काफी मैंने चेकआउट किया है। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म का कोई व्यू नहीं, ठीक है? शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ही खराब है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म सोचो, और हमेशा क्वालिटी स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग में सोचना चाहिए। जो 30-40% क्रैश हो जाते हैं, वैसे स्टॉक को देखो। एक मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी ओला की, ओला में सर क्या होता हुआ दिखाई दिया है? देखो, ओला में सीरियस नोट पे अगर मैं वन वर्ड आंसर करने जाऊँ ना यहाँ पे, तो ओला क्या कर रहा है, बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है? बेस प्रिपरेशन कर रहा है। तो शॉर्ट देखो, जनरली फॉलिंग मार्केट में पता है क्या होता है, स्टॉक्स बड़े प्लेस अगर नहीं होते तो स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं, और अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है और उसमें बड़े प्लेस नहीं होते तो भी स्टॉक साइडवेज होते हैं। ये अभी क्या है, इसमें बड़े प्लेस नहीं है, ठीक है? तो स्टॉक अभी ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं करा, ठीक है? मेरा व्यू तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप अपना फोकस कर सकते हैं। मेरा व्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है ओला के अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अभी मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, बाकी फंडामेंटली और टेक्निकली भी काफी अच्छा सपोर्ट्स है स्टॉक का, 50-60, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्या लेता है कि नहीं स्टॉक, और ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ओला बता चुका हूं। लास्ट नोट द लिस्ट, पीका डेली, ये स्टॉक अभी लगातार फॉल कर रहा है फ्रॉम द 1000 टू 600, यानी कि 40 पॉइंट का ड्रॉप स्टॉक के अंदर। पीका डेली में काफी नेगेटिव है, हालांकि लोगों का फेवरेट स्टॉक है, क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या काम करती है, दारू के लिए काम करती है, ठीक है? आई थिंक जहां तक मुझे पता है दारू का काम काज करती है, ठीक है? लिकर बेसिस पे है, अल्कोहल बेवरेजेस पे है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो चुका है, और जिस तरह से ग्रोथ आ रहा है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली लोग दारू पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दारू बंद होगी नहीं, ठीक है? तो फंडामेंटली गुड है, लेकिन अभी मार्केट में वैल्यूएशंस की सबसे करेक्शंस आ रहे हैं स्टॉक में, ठीक है? और स्टॉक वैसे भी 1000 पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस होता है, ओके? तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होगा, फंडामेंटली ऊपर की लेवल से करेक्ट हो चुका है 40%, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, बीका डेली में वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है? ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और एफ आई डी आई दोनों ने स्टेक कम किया है स्टॉक में, वो थोड़ा नेगेटिव है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल। और मैंने जो भी लाइव ट्रेड्स लिए थे बिटकॉइन में, और तीनों तीन ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल था, हूं और रहूंगा, ठीक है? तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, मेरे लाइव आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लाइव में देख सकते हैं, ठीक है? और काफी
स्मॉल अमाउंट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसकी लिंक भी प्रोवाइड की है क्रिप्टो की, अगर इंटरेस्टेड है तो। एंड हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट शेयर मार्केट में ओपन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।